दिन पहले एक स्लोगन चली थी कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, लेकिन चलिए उस स्लोगन को थोड़ा सा बदलते हैं कि बिहार में शोर है क्योंकि आंधी की तरह आने वाला प्रशांत किशोर है। जनाब सही सुना, मैं अभी जियारपुर विधानसभा के रायपुर खेल मैदान में हूं और आगामी 29 अगस्त को जनसुराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी का यहाँ पे एक बहुत बड़ा जनसभा होने वाला है। और मैं आपको बताते चलूँ, जब से बिहार में विधानसभा चुनाव होना शुरू हुआ तब से दो ही पार्टी सरकार में आती है और जाती है, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद कोई तीसरी विकल्प बिहार में एक बेटा ने तैयार किया है और आंधी तूफान की तरह एक साल के अंदर इस तरीके से बढ़त रूप लेती जा रही है कि वास्तव में तीसरा विकल्प लगभग बनना तय है। आज मेरे साथ उजियारपुर के भावी विधायक प्रत्याशी और भारत सरकार के एक अच्छे पदाधिकारी के रूप से अवकाश प्राप्त कर चुके महाशंकर चौधरी जी हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। इतना तकलीफ करके यहाँ तक आए, हम लोगों का हौसला बढ़ाए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आप कैसे हैं? हम तो बस ठीक हैं, जनसुराज के लिए जी रहे हैं और जनसुराज के लिए मर रहे हैं। जो सिद्धांत मेरा फोर्स में रहा, अनुशासन, ये प्रशांत किशोर जी के यहाँ सबसे पहले अनुशासित बात उतना ही बोलते हैं, उतना ही करते हैं जो वास्तव में तथ्य के रूप में आवे। ये न बात करते हैं, न वादा करते हैं, जो करते हैं वो करके दिखा रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल है कि सेना में आप डीएसपी थे, उससे अवकाश प्राप्त हुए, तो सेना में डिसिप्लिन होती है, उनकी एक अपनी हर चीज़ की एक रवैया होती है और राजनीति एक बहुत अच्छी दलदल उसको बोलते हैं। लेकिन आखिरकार एक ही बार सेना के डीएसपी से रिटायर होकर लोग काशी हरिद्वार जाता है, आप एकाएक राजनीति में कैसे? ऐसा है, हम लोग यहाँ आरओ रिजर्व ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं। उनका मूल रूप से काम है पूरे जो उसका संस्था है उस संस्था को वास्तविक रूप में हैंडल करना। कौन फोर्स कहाँ जाएगा, किस तरह से वो कामयाबी पाएगा, उसको हैंडल करने के लिए रिजर्व ऑफिसर होता है। उस पद को हम, और प्लस जो वहाँ उसमें भी होता है आपको यूनियन। उस यूनियन में भी बरसों बरस तक हम पहला व्यक्ति होंगे बिहार से निर्विरोध रहे हैं। फोर्स में कोई निर्विरोध होता नहीं है। 14 वर्षों तक हम निर्विरोध रहे और अध्यक्ष पद से ही सेवानिवृत्त हुए हैं। वहाँ पर यह काम नहीं है कि वहाँ थानेदारी करना है, वहाँ जिला की दूसरी बात करना है। वहाँ जनता के बीच जाकर जनता के समस्या को समझना, सुनना और उस पर में अपना खड़ा उतरना होता है। सीना पर गोली खाने के लिए वहाँ कर्तव्य निष्ठा से लोग जाते हैं। और सेना का जो नियम कानून होता है वो आपको पता है कि देश के लिए जीना और देश के लिए मरना, अपना कुछ नहीं होता है। पार्टी पॉलिटिक्स वहाँ कुछ नहीं होता। उन्हीं का जो जैसे सीख लेकर के जो आए हैं, तब उसी बात से मिलता जुलता प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम चल रहा था। इसीलिए हम लोग जो है इस पर कमर कस लिए हैं। और जितने भी व्यक्ति आप देख रहे हैं, जितने विद्वान हैं, IAS, IFS, डॉक्टर, इंजीनियर, सब जुट रहे हैं ताकि उनका जो है मनसा जो नहीं रहता। विभाग में तो बाध्यता है कि आप किसी प्रकार का कोई अपना राजनीति नहीं कर सकते हैं, तो मजबूरी बस नहीं थे। अब वो अपने को जनता के बीच सेवा करने को अपना जो है शामिल कर रहे हैं, उसी में एक कड़ी हम भी हैं। अच्छा, आपकी बैकग्राउंड में जाए तो हमको लगना नहीं रहा कि कोई राजनीति में थे। नहीं, हमारे यहाँ कोई राजनीति में नहीं थे। मैं अपना जो हो विभाग में आया तो वहाँ भी संस्था जो है वो आपको सेवा करने के उद्देश्य होता है। कोई लाभ की बात वहाँ नहीं होती है। अपने बीच के कर्मियों का मुद्दा उठाना, उनको सही रूप दिखाना, सरकार से मांग रखना, उनको दिलाना, सरकार में यही होता है। वहाँ न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई क्षेत्र है। और उसी बिंदु को हम लोग इस समाज में, आज जो समाज में देख रहे हैं कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग तोड़ रहे हैं, जिससे समाज बिखर रहा है। अभी आप किस जाति है हमको नहीं पता है, हम किस जाति के आपको नहीं पता। अरे भाई, मानव एक जाति है, इस बिंदु पर काम करो ना। समाज को जो तोड़ रहे हो उस समाज को जोड़ो, और तब फिर देखो क्या आनंद होता है आपको। अच्छा, आपको लगती है कि बिहार में जो है जातिगत राजनीति होती है? बिल्कुल। आज देखिए होता क्या है, अगर आपको कामयाबी पाना है और दुष्टतापूर्वक कामयाबी, तो आप तो कमजोर कड़ी खोजेंगे कि जनता जो है किस तरह से हमको आकर्षित हो और मेरा अपना काम बन जाएगा, अगला को क्या होता है उससे हमको मतलब नहीं है। तो वो देखते हैं तो उसमें प्रमुख मुद्दा उठाते हैं जाति का, दूसरा धर्म का, तीसरा क्षेत्र का। ये उठा करके अपना लोग लाभ लेकर के और उसके बाद अपना लाभ लेकर के चले जाते हैं। सबसे यहाँ एक और नया मुद्दा है कि उजियारपुर का बेटा यहाँ विधायक बन ही नहीं रहा। बाहर से लोग आते हैं, यहाँ से चुनाव जीत करके चले जाते हैं, उससे पहचान भी नहीं पाता है लोग जो कौन है। अच्छा, उजियारपुर जिस तरीके से पूरे बिहार में चल रही है कि बाहरी भगाओ और स्थानीय बचाओ, मुझे लगता है कि स्थानीय में उस तरीके की पावर या कुछ वैसी नहीं है जो वो नहीं कर पाते हैं, जो बाहरी आके दबदबा बनाए रखते हैं। आपको क्या बोले, अभी जाति का जो सुई है वो यहाँ पर जो है जनता यहाँ का सीधी साधी है। जाति का मुद्दा उठा करके और जाति का मुद्दा का सुई जहर वो करके वो चले जाते हैं। नतीजा होता है लोग ध्यान नहीं देते हैं, जाति में बंट करके आप फिर 5 साल तक दुख भोगते हैं, 10 साल तक दुख भोगते हैं, 20 साल तक, यहाँ 35 साल से यही हो रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि बिहार में सिर्फ दो पार्टी, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन थी, तो आपस में वही उतार चढ़ाव करती रहती थी, लेकिन जब से जनसुराज की ये बिगुल फूकी है पूरे बिहार में
एक उथल पुथल मच गई है। हर किसी पार्टी के बड़े से बड़े नेता प्रशांत किशोर के बारे में कहते फिरते हैं वह उनसे बराबरी करना मुश्किल है। ऐसा है ना, 2 और 2 4 होता है जी। कोई 5 कहता है तो कितना देर चलेगा उसका ना समझी में 5 को 5 अति 4 2 4 को 5 लोग मान रहे थे, लेकिन अभी जब जान गए कि नहीं ये 2 4 है, ठग रहा है कह करके कि तुम 4 कह दो तो तुमको जितना होगा हम तुमको मुनाफा देंगे, तो लोग अपने लोभ में पड़ के, लालच में पड़ के, जाति में पड़ करके बट रहे थे। अब जब तीसरा विकल्प जब सुराज आ गई तो सभी का बोलती बंद है। अब हम पूछ रहे हैं जितना हकर करके प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, जितना लोगों पर में जो आरोप आ रहा है वो प्रत्यक्षदर्शी आरोप हो रहा है, कोई ऐसे हवा में नहीं बोला जा रहा है। जितने लोगों पर आरोप लग रहा है सत्ताधारी पर वो सही प्रमाणित हो रहा है। अब सब भाग चल रहे हैं, सभी लोग अब कह रहे कि नहीं प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे के डर से। अब तो देख रहे हैं कि हमारा राज आने वाला है और जो है सच्चाई दिखा रहे हैं लोगों को। अच्छा, आपको लगता है जिस तरीके से वादे कर रहे हैं आगामी अगर सरकार इनकी बन रही है या अच्छे तरीके से पार्टी में आ रहे हैं तो क्या जितनी चीज़ों का इन्होंने घोषणा किया वो जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट हो पाएगी? ऐसा है, ये क्या कह रहे हैं आप गौर से सुनिएगा इनके भाषण को, चाहे सर्च करिए। ये जादू का छड़ी की बात ही करते ही नहीं है। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम आएंगे और किसी को फिर सोना का महल मंगवा देंगे, ऐसा नहीं कहते हैं। मूल मुद्दा पर में ये लाते हैं कि आपका बच्चा शिक्षित हो जाए, आपका बेटा पलायन से अपना रुक जाए, यही रोजगार रोजी मिले, महिला को जो है अपना जो है बिजनेस करने का मौका मिले। ये मूल मुद्दा की बात करते हैं। तो मूल मुद्दा की बात करते हैं और ये कहते नहीं हैं, ये करके दिखाए हैं। आज 10 राज्य में मुख्यमंत्री बना इनके सहयोग से, इनके सूत्र से, यहाँ तक कि अमेरिका में ट्रंप के सरकार में इनका सहयोग रहा। तो ये कहते नहीं है, ये करके दिखा रहे हैं। अब कोई अंधा हो तो हम क्या करेंगे, कोई आरोप लगावेगा तो हम क्या करेंगे? हम लोग का एक ही लाइन कहता है कि खता मेरी मुझको बता दीजिएगा, दिल में जो आए सजा दीजिएगा, मेरे माथे तोहमत लगाने से पहले अपना जरा दामन दिखा दीजिएगा। आज जो इन पर बात करते हैं लोग, वो बात आवे ना आमने सामने हो जाए, परीक्षा हो जाए सामने में। अरे भाई विज्ञान कहता प्रमाणित करो, तो प्रशांत किशोर जी का तो सारा काम प्रमाणित है, इसमें सर्टिफिकेट देने और लेने की बात कहाँ हो रही है? और ये इतना ही खराब थे तो जितना दल आपको सामने में अभी ऑल इंडिया में नजर आ रहा है, सब क्यों मदद किया इनका? कहीं न कहीं से बेहतरीन व्यक्ति है तभी है ना। अच्छा, एक सवाल मेरा और मन में दुविधा की तरह बना हुआ है। जब इन सारी पार्टियों का इन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, ममता बनर्जी को महाराष्ट्र में, साउथ में, लेकिन फिर जब उन लोगों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने काम किया, फिर आखिरकार क्यों इतने दिनों तक उनका सपोर्ट करते हुए आखिरकार उनके अगेंस्ट हो गए? ऐसा है, सुन लीजिए, हम किसी को कोई सिद्धांतवादी बात करते हैं, सफलता मिल जाती है और उस सफलता को वो परोसना नहीं चाहते, अपने तक सीमित करना चाहते हैं। और इन्होंने देखा कि हमारी ही मंत्र से सारा दुनिया उजागर हो रहा है, तो हम अपने राज्य की जनता जहां हम जन्म लिए, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान होता है, तो अपने जननी को इन्होंने प्रणाम किया, स्वीकार किया। जैसे कलाम साहब के, वो चाहते अरबों का संपत्ति उनको विदेश में मिल जाता, लेकिन क्यों चुने अपना देश? इसी तरह से इन्होंने देखा कि सभी जगह हम जो बात कर रहे हैं उस पर सब लोग लाभ ले रहे हैं और हमारा बिहारी जो है जस का तस पड़ा रहता है। इसीलिए इन्होंने बीड़ा उठाया है कि हम बिहार के बच्चों को शिक्षा दें, बिहार के आदमी को पलायन से रोकें, इसी पर काम कर रहे हैं। अच्छा, जब महाशंकर चौधरी जी अगर यहाँ से अपार बहुमत से जीत के जाएंगे तो पहला उनका जो जियारपुर में कोई ऐसी हमको 5 चीज बता दीजिए जो सबसे पहले महाशंकर चौधरी जी की नजरों में वो होगा। महाशंकर चौधरी भी जो चल रहे हैं वो प्रशांत किशोर जी के सूत्र पर चल रहे हैं। तो हमारा जो सूत्र चला है उनका, जिसका हम लोग अनुकरण कर रहे हैं, वो पहला शिक्षा है, दूसरा पलायन है। उसमें एक मुद्दा मैं अपने और तरफ से कर रहा हूँ, ये जो समाज को तोड़ने की बात हो रही है जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने यहाँ। कि आज हम जन्म लिए हैं, सबको आया है धरती पर मरने के लिए, जाना तो क्या है? आप ऐसा काम करो ना जो आप अमर हो जाओ। क्यों जाति में, पाति में, धर्म में, क्षेत्र में बच करके उलझ रहे हो? क्यों वैमनस्यता पैदा कर रहे हो? तो हमारा सूत्रधार का जो मूल मंत्र है, उसी मूल मंत्र का हम लोग अनुपालन करते हुए काम करेंगे। अच्छा, ये फील्ड की बातें करूं तो ये रायपुर में है, इस फील्ड की क्या विशेषता रही है? इस फील्ड के हम इसी रायपुर हाई स्कूल का विद्यार्थी रहे हैं। यहाँ पर कर्पूरी जी का, जगन्नाथ मिश्रा का, ललित नारायण जी का, जितने बड़े से बड़े मुख्यमंत्री हुए, जितने राष्ट्र स्तर के लोग हुए, सभी का यहाँ जो 5-5 सड़क है, यहाँ आबादी जो देख रहे हैं, यहाँ किसी को बुलाने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है और सब चीज व्यवस्थित है। इसलिए इस फील्ड को बड़े से बड़े लोग चुनते हैं और यहाँ काम होता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग पूरा फीका रस्सी वस्सी लेके आए हैं, इनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं क्या यहाँ पे कर रहे हैं? कितने तारीख को? अच्छा, आप लोग जियारपुर के वो तो ये अनुशासन की पार्टी है। हम लोग जो भी लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन कराए हैं, वो जिनको भी टिकट दे देंगे, हम सभी लोग उनको मदद करेंगे। एक खासियत आपको जनसुराज में दिखेगा, अभी यहाँ हमारे 3 प्रत्याशी बेकारी
3 प्रत्याशी अभी हम लोग यहाँ हैं। किसी भी कार्यक्रम को करते हैं तो हम सब प्रत्याशी एक साथ घूमते हैं। अगर किसी पार्टी में इतना दम है, एक दूसरे का प्रत्याशी को इच्छा रखता है, वो एक मंच पर नहीं आता है, उसे बातचीत बंद है, बोलचाल बंद है। लेकिन हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। अभी बता दीजिए कि 500 लोग हैं ना, 3 प्रत्याशी और तीनों प्रबल दावेदार हैं, तीनों में से किसी को मिल सकते हैं। ये ऊपर प्रशांत किशोर जी के ऊपर निर्भर करता है। केंद्रीय टीम को, प्रशांत जी भी व्यक्तिगत नहीं, केंद्रीय टीम है उनका, जनता के बीच जा रहा है, वो सभी से बात कर रहा है। एक और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं सर, पूरा फीता उता लेके पूरा फील्ड को नाप रहे हैं, बाउंड्री में डील करना है क्या? जी नहीं, हमारे श्रद्धेय प्रशांत जी का प्रोग्राम है 29 तारीख को। और उसी विषय में तो जनता अपार आ जा रही है। विधान में हम लोग 30,000 का टारगेट लेके चले तो वहाँ 40,000 लोग जुट गए। तो अपने विचार विमर्श कर रहे हैं कि फील्ड भी नहीं छोटा पड़ जाए। इसी सर्वे के उद्देश्य से हम लोग कितना लेके आए हैं, तो कितना स्क्वायर फीट में ये फील्ड है, कितना में पंडाल लगा है। एक सर और हमारे साथ हैं। सर आप अपना नाम बताइए। नमस्कार सर, मैं पप्पू गुप्ता, अनुमंडल अध्यक्ष दक्षिण सराय। अच्छा, ये आगामी 29 तारीख को यहाँ पे प्रशांत किशोर जी का जनसभा होने वाला है। जी हाँ। अच्छा, मुख्य उद्देश्य उनका जनसभा करने का उजियारपुर में क्या? मुख्य उद्देश्य इनका यदि देखा जाए तो बेसिकली 5 उद्देश्य इस इलेक्शन में मैनिफेस्टो बना के चल रहे हैं। पहला तो बिहार की जो बदहाली है, बिहार उस स्टेट में सबसे निचले पायदान को उससे बाहर निकालना, प्रॉपर शिक्षा की व्यवस्था करना, प्रॉपर स्वास्थ्य मुहैया कराना, जो हमारी बेसिक कम्युनिटीज होनी चाहिए, जनता एक नागरिक होने के नाते, बिहार के निवासी होने के नाते उस बेसिक कम्युनिटीज में मूल इसी सब कुछ शिक्षा, बेरोजगारी, आज एक डिजिटल मीडिया के माध्यम से हमने देखा था, उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उनका एक बहुत इतना बेहतरीन वो जवाब था कि हम इतने छोटे मोटे जो है सपना लेके पैदा नहीं हुए। लोग यहाँ विधायक, मंत्री और मुखिया वगैरह के लिए मरने लगते हैं कि नहीं मेरा ही होगा, उसके लिए क्या से क्या हो जाता है। लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है आखिरकार? देखिए, उन्होंने जो अभी तक आपको नॉलेज होगा कि बिहार बदलना चाहिए, समय दी नहीं जाए नहीं। आप देखिए, करीब एक प्रधानमंत्री और 14 मुख्यमंत्री वो अभी तक बनवा चुके हैं। बाउंड्री कहिएगा कहा जा सकता है सुधीर जी, बाउंड्री का लास्ट ले लीजिएगा। क्या करेगा, वो चाहेंगे जब बहुत सारे चीज़ को मतलब एक तरह से किंग मेकर के रूप में वो अपने मतलब को रखना चाहते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको बिहार में बदलाव का सबसे बेहतर रूप जनसुराज लाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, यदि जनसुराज सत्ता में आएगी तो 1 साल के अंदर जो यहाँ का जो स्ट्रेस माइग्रेशन, जो मजदूरी में यहाँ के मजदूर लोग पलायन करते हैं, उसको तो लगाम हम लोग लाएंगे। साथ में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लोग काफ़ी बारीकी रूप से काम कर रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी तैयार किया है कि हर एक प्रखंड स्तर पर नेत्रहाट जैसे स्कूल की व्यवस्था करना और उसको सुचारू ढंग से चलवाना। उसके अलावा हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है या बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, जहाँ पे आपके बहुत सारे भ्रष्टाचार है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं काम में, तो सारी दिक्कतों को फेज आउट करना काम करेंगे जनता। अभी देख सकते थे रायपुर के उस फील्ड में है जहाँ पे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, ललित नारायण मिश्रा जी वगैरह वगैरह, वो नेशनल लेवल के वो सारे महारथी का प्रोग्राम हो चुका है। और उसमें आगामी 29 अगस्त को जनसुराज के सूत्रधार माननीय श्री प्रशांत किशोर जी की जनसभा होने वाली है। तो आप अपार भीड़ के साथ आए, इस सभा को सफल बनाएं। और अभी हमारे साथ महाशंकर चौधरी जी थे, जो उजियारपुर के भावी जनसुराज के विधायक प्रत्याशी हैं। आखिरकार आपके मन में क्या विचार और विमर्श चल रही है? इस चुनाव में आप जरूर अपनी सहभागिता को निभाइएगा। मिलेंगे और भी देश दुनिया की अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।